अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम करता हूं आपका आज की इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस न्यू वीडियो में आपको बताऊंगा हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मिलने वाली 25,000 और सेकंड किस्त 14,000 के हवाले से कि आप अपनी दोनों रकम 25,000 और 14,000 की किस्त को अपने मोबाइल में ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं कि आप इस रकम के लिए अहल हैं या ना अहल हैं। अगर आपको लगता है कि आप अहल हैं, आपको अभी तक आपकी इमदादी रकम नहीं दी गई, आप अहल हैं, तो आप अपनी शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। शिकायत दर्ज करवा के आप अपनी इस इमदादी रकम के लिए अहल हो सकते हैं। मुकम्मल तरीक़ेकार मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे अपनी इमदादी रकम चेक कर सकते हैं और कैसे आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, कैसे आप चेक कर सकेंगे कि आप इस इमदादी रकम के लिए अहल हैं या ना अहल हैं। तो मुकम्मल तफसील के साथ आज के इस वीडियो में आपको मुकम्मल गाइड करूँगा, मुकम्मल समझाऊँगा। तो बने रहें वीडियो के एंड तक ताकि आपको मुकम्मल बताई गई मालूमात हासिल हो सके। मुकम्मल तफसील के साथ आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल आगाही फराहम करूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अभी इस वक्त ये बयान सामने आया है कि अब हुकूमत पाकिस्तान इस रकम को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से 10 लाख से ज़ायद सैलाब मुतासरीन ख़ानदानों को रकम फराहम कर दी गई है। और अब तक हुकूमत पाकिस्तान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से 25 अरब से ज़ायद की माली इमदाद तकसीम कर चुकी है। सैलाब मुतासरीन अवाम में 25 अरब से ज़ायद की माली इमदाद तकसीम कर चुकी है। और BISP का अमला सैलाब मुतासरीन अजला में मौसमी हालात दीगर मसाइल के बावजूद दिन रात मेहनत करके हुकूमती इमदाद सैलाब मुतासरीन में पहुँचाने में मसरूफ़ है। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको अभी तक इन 25,000 की हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मिलने वाली 25,000 की रकम और सेकंड किस्त 14,000 की मिलने वाली सेकंड किस्त भी नहीं मिले, दोनों में से कोई भी किस्त आपको अभी तक नहीं मिली, तो आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आप इन दोनों रकम से किसी भी एक किस्त के लिए अहल हैं या दोनों किस्त के लिए अहल हैं। कैसे आप ऑनलाइन तरीके से चेक कर सकते हैं। अगर आप अहल हैं, अभी तक आपको आपकी इमदादी रकम नहीं दी गई, तो आप अपनी शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं मुकम्मल तरीके का। तो चलिए आप बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, समझाता हूँ मैं आपको कैसे आप ये तरीक़ेकार कर सकते हैं। तो आपने चेक करने के लिए अपने मोबाइल में गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद उसके सर्च बार ओपन करना है। सर्च बार में टाइप करना है 8171। लिखने के बाद जो पहली वेबसाइट आएगी आपने उसको क्लिक करके बआसानी उसमें चेक कर सकते हैं कि आप अहल हैं या नहीं। उसके अलावा मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी इसका लिंक दे दूंगा। अगर आपको समझ में ना आए तो आप सिंपली मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट को ओपन करके लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली इस वेबसाइट में जा सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस वेबसाइट को आप कैसे यूज़ करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे आप चेक कर सकेंगे कि आप अहल हैं या ना अहल हैं। और अगर आपको लगता है कि आप अहल हैं, अभी तक आपको आपकी रकम नहीं दी गई, तो आप अपनी शिकायत कैसे दर्ज करवा सकते हैं। तो चलिए बताता हूं आपको मुकम्मल तरीके का। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, मोबाइल स्क्रीन में आपको मुकम्मल तफसील के साथ समझाता हूं। तो आपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में जाना है। डिस्क्रिप्शन पार्ट में जाने का वीडियो में जो दिया गया नीचे लिंक है, आपने उस लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होगा। तो देखें लिखा हुआ है इमदाद के लिए अपने घराने की अहलियत के बारे में जानिए। तो आपने इसको नीचे आ जाना है। तो देखें आपके सामने ऑप्शन शो हो जाएंगे। फर्स्ट पे फार्म नंबर या सेकंड पे दिया हुआ है शनाख्ती कार्ड नंबर। आप दोनों ब्रैकेट में से कोई भी एक फिल करें। फर्स्ट में आप अपना फार्म नंबर लिख दें या फिर सेकंड पे आप अपना NIC नंबर लिखें। आप सेकंड को इस्तेमाल करते हुए इसमें अपना NIC नंबर लिखें। और थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है मोबाइल नंबर, आपने थर्ड नंबर पे अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। उसके बाद ये जो आपको कोड नजर आ रहा है 4490, आपने इसमें यहाँ पे इस नीचे वाले ब्रैकेट में कोड को इंटर कर देना है। देखिए लिखा भी हुआ है, तस्वीर में दिया गया कोड इंटर करें। तो आपने कोड लगा के इसको अप्लाई करना है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो देखें ये मैंने जैसे कि अभी फर्स्ट वाले ऑप्शन में नहीं, सेकंड वाले ऑप्शन में मैंने सेकंड वाले ब्रैकेट में अपना NIC नंबर लिखा है। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर इंटर कर दूंगा। मोबाइल नंबर आपने भी सेम इसी तरह मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद तस्वीर में दिया गया जो कोड है, ये याद रखें ये कोड जो है बार बार आप अप्लाई करेंगे तो ये कोड चेंज होता रहेगा, एक ही कोड नहीं रहता। मेरे पास कुछ तो आपके पास कहीं दूसरा कोड आएगा, तो आपने तस्वीर में से वाज़ेह आपको नजर आएगा, वो कोड आपने इंटर कर देना है। इसमें कोड इंटर करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है मालूम करें, आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखें ये मेरे पास लिखा आ चुका है, आप बेनज़ीर कफालत के लिए अहल नहीं है।
तो मुकम्मल NIC नंबर ऊपर लिखा हुआ आ चुका है। मुकम्मल आपको ये बता देगा कि आप अहल हैं या नहीं। तो अभी मैं सेकेंड तरीका आपको बता देता हूँ। तो देखिए ये मैं आपको जस्ट करके दिखाया, मैंने आपका NIC नंबर लगाया, मोबाइल नंबर लिखा, तो मुझे इसने बता दिया कि मैं इस इमदादी रकम के लिए अहल नहीं हूँ। और अब मैं सेकंड में दोबारा आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ, दूसरा NIC नंबर लिख के, दूसरा मोबाइल नंबर लिख के आपको दिखाता हूँ कि अब ये एप्लीकेशन मुझे क्या बताएगी। तो मैं यहाँ पे अपना NIC नंबर इंटर कर देता हूँ। जस्ट मैं आपको समझाने के लिए सब कर रहा हूँ। नंबर इंटर करने के बाद आप NIC नंबर इंटर करने का आपने यहाँ पे नीचे सेकंड पे मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद टिक में दिया गया कोड जो आपने बताया था मैंने आपको, वो कोड इंटर करना है। कोड अभी देखे मैंने कहा था चेंज होगा, अभी चेंज हो चुका है कोड। अभी मैं यहाँ से दोबारा ये कोड जो दिया गया है चेंज हो गया है, मैं यहाँ पे कोड इंटर करूँगा 7174। फिर मैं मालूम पर क्लिक कर दूंगा। तो देखें मैंने सेकंड NIC नंबर यहाँ पे इंटर किया, तो देखें मुझे बता रहा है मुहैया किए गए शनाख्ती कार्ड रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। घराने के किसी दूसरे फर्द का शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करें। अगर आप पिछले 1 माह के दौरान अपने कवायद बेंजी रजिस्ट्रेशन सेंटर में दर्ज करवा चुके हैं तो इंतजार कीजिए। बसूरत दीगर बेंजी सर्विस के लिए अपने करीबी बेंजी रजिस्ट्रेशन सेंटर तशरीफ ले जाएं। बेंजी रजिस्ट्रेशन सेंटर के पते इस लिंक पर मौजूद हैं। तो इस तरह से आप इस वेबसाइट को यूज कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप इस रकम के लिए अहल हैं, 25,000 जो सेकंड की 14,000, इनमें दोनों से के लिए आप अहल हैं, आपको रकम नहीं दी जा रही, तो आपने इसको नीचे आना है, इस वाले आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे सेकंड पे लिखा हुआ है शिकायत दर्ज करने, आप शिकायत दर्ज करें, आपने ये इंटर करना है। इसको लगाने के बाद आपने अपनी शिकायत यहाँ पे इंटर कर देनी है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है शिकायत की किस्म, आपने इसको क्लिक करना है। यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। आपके अंगूठे की निशान की शिकायत आ रही है, आपका अंगूठा नहीं लग रहा, या दूसरे नंबर पे आपकी कटौती की जा रही है, आपकी रकम में से पैसे काटे जा रहे हैं। तीसरे नंबर पे अकाउंट बुला के 16 मरतबा बॉयकॉट, मैट्रिक नाकामी, घराने का सर्वे नहीं हुआ, दीगर। तो आप इनमें से जो भी आपके साथ शिकायत हो रही है, आप यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट करके शिकायत कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जिस नाम से आप NIC नंबर रजिस्टर है, उस NIC नाम से जिस नाम से आप अप्लाई कर रहे हैं वो NIC नंबर का नाम, या सेकंड थर्ड नंबर पे NIC नंबर, और ऊपर यहाँ पे उसका जिसके नाम से आप अप्लाई करें उसका नाम लिखें, लेडीज या मर्द जिसका नाम वहाँ पे इंटर करें शिकायत के लिए। उसके बाद यहाँ पे जिस नंबर से NIC नंबर पे अप्लाई करें वो नंबर यहाँ पे इंटर करें। उसके बाद शिकायत की तफसील आप यहाँ से लिख सकते हैं, जो भी आपको शिकायत हो रही है, जो यहाँ पे दिया गया था ऑप्शन दीगर, मतलब इनके अलावा जो शिकायत आपको हो रही है वहाँ यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जमा करवा दें, आपकी शिकायत नोट कर ली जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने के समय वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो, कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। लेकिन अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि जब भी मैं कुछ इस तरह की या कोई टेक से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरी वीडियोस को देख के फायदा उठा सकें, इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।